हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम 12th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के लेके जुड़े हैं आपके सामने, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जामों में रिपीट होकर आया है, और इससे बनने वाले जो अंकित प्रश्न होते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, इससे बनने वाला एक अंकित प्रश्न हमने भी आपको सामने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो गया एग्जामों में आया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे किसे, सबसे पहले जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए, समान परिमाण, देखिए पहले हम इसका आपको परिभाषा बाद में बताएंगे, पहले इसका हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए, सपोज करिए कोई निकाय है, पहले हम इसका आपको डायग्राम से सिखा देते हैं। सपोज करिए ये निकाय है, देखिए बहुत स्लो में बात करेंगे। ये कोई निकाय बन गया, ठीक है। सपोज करिए कोई निकाय है, ठीक है। इसका एक बिंदु हमने मान लिया ए, एक बिंदु मान लिया हमने बी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। बिंदु ए पर हमने कोई आवेश मान लिया, सपोज करिए इस पर मान लिया हमने प्लस क्यू और इस पर मान लिया माइनस के क्यू, ठीक है। अब देखिए, जब दो आवेश होंगे तो इनकी बीच की दूरी भी कोई होगी, तो बीच की दूरी मान ली हमने कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। क्या मान लिया हमने, स्मॉल आर। हमने स्मॉल आर इसमें इसकी दूरी मान ली। देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि चलो आवेश तो आपने मान लिया, लेकिन आपने बीच की दूरी क्यों मानी। भाई कोई भी आवेश रखा है अलग अलग बिंदु पे, तो कोई तो बीच की दूरी होगी। दूरी हम इसलिए मानते हैं, देखिए सपोज करिए यहाँ पर भी प्लस आवेश और यहाँ पर भी प्लस आवेश होता, तो एक दूसरे को क्या करते, ये प्रतिकर्षित करते। लेकिन अब कैसे करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि हम इन्हें एक अल्पतम दूरी पर नहीं रखेंगे तो एक दूसरे को ही चिपक जाएंगे, आवेश चिपक जाएगा। यदि हम इनके बीच में कोई अल्पतम कोई दूरी नहीं मानेंगे, कोई दूरी नहीं रखेंगे, तो प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को कैसे करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये चिपक जाएंगे। भाई हमेशा प्लस में क्या लगता है, जहाँ दो आवेश हो प्लस और प्लस हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम इनके बीच में यदि कोई दूरी नहीं मानेंगे तो ये आवेश चिपक जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या मानते हैं हम, एक अल्पतम दूरी क्या मान ली हमने, स्मॉल आर। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, समान परिमाण। देखिए ये कह रहा है कि समान परिमाण से मतलब होता है, देखिए यदि यहाँ 6 आवेश है, 6 कूलम आवेश है, तो यहाँ भी मेरे बच्चों 6 कूलम आवेश होगा। यदि यहाँ पर 3 कूलम आवेश है तो यहाँ पर कितना होगा, 3 ही कूलम आवेश होगा। विपरीत आवेश होगा, लेकिन क्या कैसे होगा, समान होगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ 6 है ना, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये यही कह रहा है कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, देखिए समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश जिनके बीच की दूरी क्या हो, आर हो, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात क्लियर है मेरे बच्चों को। देखिए दोबारा देखेंगे, देखिए ये कह रहा है कि समान परिमाण यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 कूलम आवेश होगा, तो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश जिनके बीच की दूरी क्या हो, अल्पतम हो। अल्पतम का मतलब होता है कम, अल्पतम हो, ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। देखिए ये क्या होता है, सपोज करिए हमने कोई निकाय मान लिया, ये रहा, ठीक है, और ये बिंदु ए होगा, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी क्यों आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्यों आवेश है, ठीक है। यहाँ पर भी क्यों आवेश होगा और यहाँ पर भी क्यों आवेश हो गया। यहाँ पर भी प्लस आवेश, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर प्लस, तो और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब इनकी बीच की दूरी क्या होती है, इनकी बीच की दूरी होती है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट, इनके बीच की दूरी यहाँ पर भी हमने एल मान ली और यहाँ पर क्या मान ली, एल। तो देखिए एल और एल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 12। भाई देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या थी, एल, यहाँ तक की, इस पॉइंट तक की दूरी
इस पॉइंट तक यहाँ तक की भी L, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी L। यदि L को और L को हम दोनों को L प्लस L दोनों ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 12। सेम दूरी है ये 12। बात क्लियर हुई, ठीक है। और परिमाण कैसा होगा भाई, यहाँ पे भी समान परिमाण होगा और यहाँ पर भी समान परिमाण होगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए किसी भी निकाय का, देखिए किसी भी निकाय का वैद्युत ध्रुवागुण किसे कहते हैं, P को। वैद्युत ध्रुवागुण क्या होता है, P होता है। क्या होता है, P, ठीक है। तो ये कह रहा देखिए किसी भी निकाय का वैद्युत ध्रुवागुण P, ठीक है, किसी भी निकाय का वैद्युत ध्रुवागुण P दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा P बराबर Q गुणा 12। क्या हो जाएगा, P बराबर Q गुणा 12, ठीक है। दोबारा देखिए किसी भी निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और उनमें से किसी भी एक आवेश के परिमाण व उनकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। बात क्लियर हुई। तो आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्लियर हो, यही परिभाषा मेरे बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो देखिए किसी भी निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसी आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी लंबाई के बराबर होता है। आई होप आपको विद्युत ध्रुव आघूर्ण भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम इससे बनने वाले अंकित आपको प्रश्न को बताते हैं मेरे बच्चों। देखिए इसे मैं हटा देता हूँ, या आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वरना आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। दी मैंने आपको 1 मिनट, जल्दी से नोट करिए, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हटा दूँ। देखिए जल्दी अब बात करते हैं इसके अंकित प्रश्न की। देखिए क्या कह रहा, किसी निकाय में 2 आवेश QA। देखिए सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे एक निकाय बना के दिखा देता हूँ मेरे बच्चों। सपोज करिए कोई निकाय है, ये दिख रहा है। यहाँ पर बिंदु हमने मान लिया A और यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया B, ठीक है। अभी कह रहा है किसी भी निकाय में 2 आवेश QA, यानी QA का मान कितना दिया, प्लस के 1.5 माइक्रो कूलाम। क्या दिया, माइक्रो कूलाम, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है। मैंने भी देखो जब मैंने आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बताया तो मैंने बताया था कोई एक सेंटर बिंदु होता है बीच में, ठीक है। तथा QB की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, ये दी है QB की वैल्यू 1.5। देखिए ये प्लस में दी होगी तो ये माइनस में दी होगी, तो 1.5 कूलाम आवेश, ठीक है। इनकी बीच की दूरी कितनी दी है, देखिए यहाँ पर दी है बीच की दूरी, ये L, ये वाली L कितनी दी है, माइनस के 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर होगी, या यहाँ तो दिया किसमें, माइनस के 2 में, और बी में कितनी दी होगी, प्लस के 2 मिलीमीटर। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए हमने इसे L क्यों माना, इसे L क्यों माना, क्योंकि दोनों की दूरी क्या होती है, 12 होती है। दोनों की इक्वल L प्लस L क्या होता है हमारे यहाँ पर, 12, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जानते क्या होता है, P बराबर Q गुणा 12। यही होता है किसका, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। रख दीजिए किसी समान रखा है। देखिए पहले देखिए P बराबर, देखिए Q का मान कितना दिया है यहाँ पर, पहले मान रख दीजिए, दिया है बराबर किसका मान दिया, देखो मान किसका दिया, मान दिया किसका, देखिए या तो ये रख लीजिए या ये रख लीजिए, बात तो एक है, या तो QA की वैल्यू रख लो या QB की वैल्यू रख लो। ये भी 1.5, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी आवेश और यहाँ पर भी आवेश विद्युत ध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, इक्वल होता है मेरे बच्चों। यहाँ पर भी इस बिंदु पर भी आवेश और इस बिंदु पर आवेश क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए हमने इस पर आवेश रखा। अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल उठा होगा, सर जी ये क्या, ये प्लस का ये माइनस का। बेटे प्लस माइनस नहीं है, यह आवेश, यहाँ पर प्लस का आवेश होगा, यहाँ पर क्या का आवेश होगा, माइनस का। ये जो प्लस माइनस है ना वो किसके हैं, आवेश के हैं। ऐसे मानो, देखो ये प्लस क्यों आवेश, देखिए ये प्लस क्यों आवेश और ये क्या दिया है, माइनस क्यों आवेश। ये क्या दिया, माइनस क्यों आवेश। कहीं तुम कंफ्यूजन हो रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कैसा, प्लस का आवेश और ये क्या, माइनस का क्यों आवेश, माइनस का क्यों आवेश, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन को, देखो दिया है क्या दिया, Q बराबर Q इक्वल 1.5 कूलाम, ठीक है। Q की वैल्यू इतनी दे दी, ठीक है, और लंबाई कितनी थी, 12। देखिए 2 मिलीमीटर यूरा, 2 यूरा कितना होगा, 4,
कितना होगा 4, ठीक है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। बात यहाँ तक आपको क्लियर हुई। भाई क्यू का आवेश दे रखा 1.5 माइक्रो कूलम और लंबाई कितनी दिया 2 एरिया, 2 एरिया कितना होगा 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब चेंज करते हैं मीटर में तो क्या हो जाता 4 गुणा 10⁻³ मीटर। बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख दो बस वैल्यू, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी दी है 1.5 गुणा, ठीक है माइक्रो कूलम को देखिए, माइक्रो कूलम को जो कूलम में चेंज करोगे ना, माइक्रो कूलम को तो कूलम में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है। जब आप माइक्रो कूलम को हटाओगे कूलम में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻⁶। तो रख दीजिए 10⁻⁶ गुणा, ये रख दीजिए 4 गुणा 10⁻⁻3। ये क्या है हमारी लंबाई, लंबाई किस में होती है मीटर में होती है, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 चौका 60, तो आ जाएगा 4 गुणा 10⁻⁹ 10⁻⁹, ठीक है। कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है मेरे बच्चों। आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए क्यू की वैल्यू देखिए इस पर भी क्यू की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। तो क्यू बराबर कितना होगा 1.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को यहाँ से हटाएंगे तो मेरे बच्चों आएगा 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। लंबाई देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या होगी 2 और 2 4 होगी। मिलीमीटर, मिलीमीटर को जब हटाते हैं हम तो क्या करते हैं 4 गुणा 10⁻⁻3 से हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 मिलीमीटर हटाएंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻3 हो जाएगा। अब देखिए P बराबर 1.5 गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा 6 और 10⁻⁶ और 10⁻�3 आपस में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻�9 कूलम मीटर। देखिए हमने आपको क्या कहा विद्युत धुरा आघूर्ण में उसका विमा नहीं बताई थी, ठीक है। मैं बताता हूँ 1 मिनट, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। हटा दूँ, मैं विमा बताने आपको भूल गया था, मैं बता देता हूँ। इसे हटाऊँ, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए आप यहाँ से क्या कहना विद्युत धुरा आघूर्ण का फॉर्मूला देखो, देखिए फॉर्मूला तो ये रहा, इसका मात्रक क्या होगा देखिए क्यू से क्या होगा कूलम, क्यू से क्या हो जाएगा कूलम, ठीक है। क्यू से क्या हो जाएगा कूलम, ये हो गया कूलम, ठीक है। और लंबाई क्या हो जाएगी, इसके लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर, मीटर तो हो जाएगा कूलम मीटर। तो देखिए मात्रक तो पता चल गया आपको, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आप किसकी विमा की, किसकी विमा की, विमा, विमा कैसी होगी इसकी, देखिए क्योंकि जो विमा होती है कूलम की होती है 80, क्या होती है 80, ठीक है। और लंबाई की क्या होती है L, तो क्या हो जाएगी LTA, LTA इसकी हो जाएगी ये विमा, किसकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा कैसे होती है, इसकी दिशा कैसे होती है, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ होता है क्या -Q, यहाँ क्या होता है -Q और यहाँ होता है +Q। तो इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। दिशा कैसी होगी, दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ, धनावेश की तरफ, किसकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की। दिशा कैसी होगी ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगी, किसकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। बात आई होप आपको क्लियर हुई। अब तुम इस न्यूमेरिकल में मुझे बताओगे कि मेरे बच्चों दिशा कैसी थी इस न्यूमेरिकल में, कोई बच्चा बताएगा, नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ मेरे बच्चों को। देखिए अब देखिए जो क्या में उत्तर निकल कर आया था विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो P का आया था किस में आया था पॉजिटिव में आया था, किसमें उत्तर किस में आया था हमेशा प्लस में आया था। तो बताओ दिशा कैसी होगी प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें दिशा कैसी होगी, इसकी इस क्वेश्चन की दिशा कैसी होगी, दिशा पूछ रहा है धनावेश से ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश की तरफ। बात क्लियर हुई। इसमें दिशा भी पूछ रहा है ना, इसमें दिशा कह रहा है कि दिशा कैसी होगी। भाई उत्तर हमें किसमें आया था पॉजिटिव में आया था, धनावेश आया था पॉजिटिव, तो कैसी दिशा होगी धनावेश से ऋणावेश की तरफ, यानी दिशा कैसे होगी ऐसे। जबकि विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है ऐसे, दिशा कैसे होगी ऋणावेश से धनावेश की तरफ, और यहाँ कैसे होगी धनावेश से ऋणावेश की तरफ। क्लियर हुई बात आपको। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।